एक एक माधर जात आतंकवादी को ना AK-47 से ना घर में घुस कर मारना होगा। भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी, ताकि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सवाल आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से है कि जब आप दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है तो फिर ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं। मोदी सरकार ये बात बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवादी खत्म हो गए हैं, तो फिर ये हमले कैसे। यदि कश्मीर में हिंदू होना गुनाह हो गया है तो सरकार की खामोशी पर इस बार सवाल उठना तो तय है और उठना भी बहुत ही जरूरी है। यदि मोदी सरकार के भी राज्य में हिंदू पहचान उनकी मौत बन जाए तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा यह आतंकी हमला है। आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना में फिर से भारत के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। हिंदू होना हमारे लिए इतना गुनाह है, यानी कि जात का नाम पूछने पर और जब हिंदू बताया गया और उस माधर जात आतंकवादी को फिर भी कन्फर्मेशन नहीं मिला तो पेंट उतार कर देखा और जब उसे कन्फर्मेशन मिला तो ये भरोसे वाले माधर जात ने उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया। तो उन माधर जातों के साथ अब क्या होना चाहिए, कहां है हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था। अब कोई राय विचार नहीं चलेगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगा, कोई रेला रैली नहीं चलेगा। अब एक एक माधर जात आतंकवादी को ना AK-47 से ना घर में घुस कर मारना होगा। काहे कि अब अति हो गया है, अब अति हो गया है। और जिस प्रकार से हिंदुओं को मारा जा रहा है, पेंट खोल के उतारा जा रहा है, उनसे कॉन्फर्मेशन लिया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब खून का बदला खून चाहिए, बलगलाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह से नम्र निवेदन है कि इसका हिसाब पूरे सूद ब्याज जोड़ के आना चाहिए। काहे कि हमारा देश अब संकट में है। आप ही लोग बोलते थे ना कि नोटबंदी के बाद धारा 370 हटने के बाद अब आतंकी खत्म हो चुका है, तो फिर ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं, नाम पूछ के कैसे मर्डर किया जा रहा है। वहां पे 2000 पर्यटक थे लेकिन वहां पे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। ये सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक हुई है। और जिस प्रकार से आज वो कश्मीर का जगह जिसको बहुत शालीनता बहुत शांति बोला जाता है, उस कश्मीर की जगह में इस प्रकार का घटना घटित हो रहा है, तो अब एक एक आतंकवादी को ढूंढ ढूंढ के मारने का समय हो गया है। तो भाई लोग क्या कहना चाहेंगे आप लोग, अपना अपना राय विचार दीजिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय मैथिली।